और छत्तीसगढ़ से अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां संभल में मस्जिद विवाद के बाद मंदिर मिलने से हड़कंप मचा है। आज संभल मुद्दे की गूंज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सुनाई दी। सीएम योगी ने संभल को लेकर विधानसभा में विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि संभल में दंगे का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी वजह से हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा, लेकिन पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष को सीएम योगी ने कहा कि हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है, भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि संभल में ही जन्म लेगा। संभल पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। संभल के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल का इतिहास दंगों का रहा है। वहां समय समय पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता रहा। संभल में 1978 में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे। दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। आजादी और सीधा संभल आपको लिए चलते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज सत्र की शुरुआत, संभल की चर्चा, इन सब के बीच क्या अपडेट आपके पास? दीपक। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्र की शुरुआत संभल से इसलिए भी है क्योंकि संभल इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूपी नहीं बल्कि पूरे देश भर में संभल की चर्चा है, क्योंकि संभल में पिछले जो 3 दिन की बात कहें, शनिवार को शिव मंदिर का यहाँ पर जिस तरह से शिव मंदिर चर्चा में आया और भव्य शिव मंदिर को उस जगह पर देखा हम लोगों ने, जहाँ पर कई साल, तकरीबन 46 साल से शिव मंदिर की पूजा नहीं हुई थी। शिव मंदिर में लोग नहीं आए थे, भक्त नहीं रहते थे, और इस वजह से अब शिव मंदिर चर्चा में है। और चर्चा में रहे भी क्योंकि इतने साल बाद आया, तो यहाँ पर अब भीड़ देखते ही बनती है, क्योंकि सुबह से हम लगातार मौजूद हैं, 7 बजे से हम लगातार देख रहे हैं। ठीक मंदिर के सामने आपको इतनी भीड़ नजर आएगी कि आप अंदर भी नहीं जा सकते। और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 3 दिन में घटनाक्रम घटा है, उसके बाद यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। कुआं हमने देखा था, कुएं में आज कई मूर्तियां निकली थी, जो मूर्तियां गणेश और पार्वती की है, जिसके बाद यहाँ पर जयकारा लग रहा है। आप देख सकते हैं लगातार लोगों की, जो भक्त हैं उनकी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। उनको कहना है कि हम इतने सालों से यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन अब आए हैं 46 साल बाद। अब यहाँ पर दीपक जल रहा है, धूप जल रही है, और लोगों ने यहाँ पर प्रसाद बांटा है, और लगातार जयकारा यहाँ पर इस मंदिर में हो रहा है। और ये सब आज का जो घटनाक्रम है वो ज्यादा एकदम से बड़ा है, क्योंकि 2 दिन पहले जब शनिवार को शुरुआती दौर में मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके बाद पूरा जो ये रूट है, जो इस खगू जो सराय है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वो भव्य मंदिर है, जहाँ पर फूल मालाओं से उसे यहाँ पर सुशोभित किया गया है। और साथ ही सुबह शाम ये दर्शक जो भक्तों की भीड़ है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार महिलाएं पुरुष सब ने यहाँ पर कीर्तन मंडली रचाकर यहाँ पर कीर्तन किए थे, और कीर्तन मंडली कुछ देर पहले यहाँ पर उठी थी। तो कुल मिला के ये कहना होगा, एक तरफ पुलिस भी यहाँ पर सक्रिय है, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार इस मंदिर की। आज योगी ने भी इसका जिक्र किया, डेमोग्राफी का उन्होंने जिक्र किया। अगर आप भी संभल के इतिहास को, वहां के दंगों के इतिहास को देखेंगे तो ये समझ आ जाएगा कि कैसे बहुसंख्यक आबादी धीरे धीरे अल्पसंख्यक में वहां पर तब्दील हो गई। बहुत धन्यवाद दीपक का इस तमाम अपडेट के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में